वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ लोग आपके करीबी होंगे, उनकी कही भी हर बात आपके लिए बहुत अहम होगी और आपके सेल्फ इमेज को वो एक तरह से चैलेंज भी करेंगे और हो सकता है अच्छाई में, आपकी खैर ख्वाही में करें कि कहीं आप गलती कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नाम दौलत मिल गई है और अगर आपके अंदर गुरूर आ गया है, आपके मिजाज में तब्दीली आ गई है और शायद आपको पता भी नहीं चल रहा, आपको लगता है कि मैं तो वही एक हम्बल इंसान हूँ जो आज से 10 साल पहले था, लेकिन आपके करीब के लोग इन ब्लाइंड स्पॉट्स को लोकेट करके, देखकर, ऑब्जर्व करके आपको फीडबैक दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड उज़ैर, ये फीडबैक अगर रैंडम्स की तरफ से आए तो हमारे दो रिएक्शंस होते हैं। कभी कभार वो रैंडम्स हमारे लिए बहुत अहम है एंड वी टेक इट टू हार्ट, एंड एट अदर टाइम्स वी गिव इट बैक टू देम, वी बिकम कॉन्फ्रंटेशनल, थर्ड टाइम्स वी डोंट रियली केयर। व्हिच इज़ हेल्दी? ये जो दूसरा और तीसरा लेवल है ना, बड़ी मुश्किल से आता है। ये जो पहला लेवल है ये जनरली सबके साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल, जाने से पहले ब्रेक पे आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की और एनीबॉडी परहैप्स जो किसी भी कैपेसिटी के अंदर कोई भी ऐसा पब्लिक फीडबैक आता हो। देखिए, पब्लिक फीडबैक आपको आप कितना ही सोने का चमचे वाला काम कर दें, पब्लिक फीडबैक हमेशा दो तरह का आएगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। उसकी वेरिएशन हो सकती है, कभी कोई ज़्यादा होगा, कभी कोई ज़्यादा होगा, लेकिन आप भी एक पब्लिक फिगर हैं, आपने भी देखा होगा, आप कितना ही शानदार काम क्रिएट कर दें, यू वुड ऑल्सो ऑलवेज कम अक्रॉस पीपल ऑन सोशल मीडिया या हु विल क्रिटिक। सो आपने रियलाइज़ करने की आपको ज़रूरत है कि मेरा जो काम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये जो मुझे फीडबैक मिल रहा है नेगेटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी फिर चक्कर क्या होता है कि ऐसे आंखें नहीं बंद कर लेनी कि मैं सही हूँ। रियलाइज़ ये करने की भी ज़रूरत है कि सेल्फ एवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि वाकई में तो कहीं कोई मसला नहीं है, और फिर वो जो पता लगता है कि ना वाकई कोई मसला तो नहीं है, वो आपको उन अच्छे लोगों से जो आपके साथ वाकई करीब हैं, जो मुखलिस हैं, उनसे फीडबैक लेके और गुफ्तगू करके पता लगता है कि वाकई में काम की क्वालिटी ऐसे किसी शख्स को जो आप पे बेजा तनकीद कर रहा है, आपकी ज़ात का महवर बन गया है, मिसाल के तौर पे अ हस्बैंड who is a toxic person and he's giving you negative feedback all the time, how should women respond? अच्छा चलो, अगर इसको husband and wife के ज़ुमरे से निकाल भी लो, sometimes fathers are very strict on boys, तो उनको लगता है कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान है, लेकिन मैं overshadowed हूँ, और ये हमें बहुत दर्जनों मिसालें मिलेंगी कि fathers top leadership ranks पे हैं और बच्चे बिल्कुल under confident, don't know what to do in life. अभी रिसेंटली मैं एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग करा रहा था, वेरी सीनियर गाय वाज सिटिंग देयर, और वो ब्रेक में मेरे पास आया, मुझसे बोलेंगे अपने बेटे से रिलेटेड मसाइल बता लेंगे, बोलेंगे और मैं उसको बोलूँगा आप प्लीज़ अपना नंबर दें और मैं उसको बोलूँगा कि वो आपसे कांटेक्ट करिए। तो मैंने उनसे पूछा एग्जैक्टली मसला क्या है, बोलेंगे मैं उसको इतना देता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, और इतनी उसको मैंने ऑप्शंस दिए हुए कि तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मतलब आप ये क्यों कर रहे हैं? उसने बोला आपसे करने के लिए। बोलेंगे नहीं ये तो मुझे करना ही है ना। मैं बोला बस यही तो मसला है, उससे तो बाद में मैं बात करूंगा, पहले मैं आपसे तो बात कर लूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो रियलाइज़ करने की ये ज़रूरत है दैट फॉर एग्जांपल अभी आपने फादर्स का एग्जांपल दिया, तो चाहे वो फादरली रोल हो, चाहे मैं एज अ फादर अपने आप को देख रहा हूँ या एज अ बड़ा भाई देख रहा हूँ या फैमिली के अंदर कोई, रियलाइज़ करने की ये इम्पोर्टेंस है कि मुझसे जो करीबी लोग हैं जिनका मैं भला चाहते हुए इम्पोज कर रहा हूँ अपनी सिलेक्शंस, अपनी चॉइसेस या वो चीज़ें जो मैं अपने लिए बेहतरीन पसंद करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसको भी उतना ही पसंद। और दूसरा ये है कि ऐसा शख्स जिसको वैलिड, अभी हमने इस्टेब्लिश किया कि भाई एज अ सोशल एनिमल आपको फीडबैक चाहिए, लेकिन फीडबैक चाहिए, सनद नहीं चाहिए। वो फेरा मसला ये है ख़वातीन के साथ, दे वांट टू बी द बेस्ट मदर, द बेस्ट वाइफ, द बेस्ट डॉटर, द बेस्ट डॉटर इन लॉ, इतने सारे रोल में बेस्ट होने की जिम्मेदारी सर पे ले ली है कि आपका अपने बारे में क्या ओपिनियन है वो तो याद ही नहीं रह जाता। आई डोंट थिंक वी शुड हैव मैं तो ये कहती हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, और परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें बेस्ट एज पॉसिबल होने की कोशिश करनी चाहिए। जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बेस्ट पॉसिबल दें। अब उसके बाद फिर आगे समटाइम्स सिचुएशंस मुश्किल होती है, समटाइम्स प्रॉब्लम्स मुश्किल होती हैं, समटाइम्स उनको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन इफ़ यू आर सेंसिबल इनफ तो चीज़ों को देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के, हालात को देख के, सबको एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। वन की क्वेश्चन रिलेटिंग टू सेल्फ, हिना जी आपके पास आना चाहती हूँ, हाउ डू यू सी गिल्ट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी जो सेल्फ टॉक हमने शुरू में बात की कि हम बहुत नेगेटिव हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या बहुत बड़ा पोर्शन है गिल्ट का, कि हम हर वक्त गिल्टी फील कर रहे होते हैं। एक माँ गिल्टी फील कर रही है कि मैंने आज बच्चे का सुबह नाश्ता नहीं बनाया, उसको मैंने तो चिप्स का पैकेट दे के भेज दिया, या मैं बच्चे को छोड़ के सोशलाइज करने चली गई हूँ या काम पे चली गई हूँ या एनीथिंग। तो ये जो गिल्ट फैक्टर है ये आपके सेल्फ इमेज को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, अगर गिल्ट को लिया जाए तो ये होना भी ज़रूरी है, ठीक है,
होना, ये नॉर्मल इमोशन हाँ, है, राइट, बिकॉज ये वो क्राइटेरिया है जो कि आपको ये राहे रास्त पे रखता है। इंडिकेशन देता है Better ना, person. आपको इंडिकेशन देता है कि कहाँ कोई चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, अगर ये एक्सेसिव हो जाए, ठीक है, और यानी नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन वाली जहाँ बात आ जाती है, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करते हैं कि वो एक्सेसिव है, ठीक है, आपको यानी आप एक्सेसिवली गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर मुझे ये गिल्ट होता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ मैं ये समझती हूँ कि वो उस रोल से रिलेटेड मैं अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर, जिसे आप कहें कि सर्टेन रीज़न नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, जिसमें शायद मेरी मैनेजमेंट का इशू है, मेरी टाइम मैनेजमेंट का इशू है, या मेरे जिसे कहें कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क की डिवीजन का मसला है, वहाँ तो गिल्टी होना चाहिए आपको। लेकिन मुझे so that you can कि change your guilt action. brings in fear, you know, कोई ना कोई गिल्ट आपको फेयर लेके आता है कि आप या तो किसी मेयार पे पूरे नहीं उतर रहे, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अगला आपके बारे में क्या सोचेगा, अगला आपको अबैंडन ना कर दे। उज़ैर, डिसीजंस एंड एक्शंस दैट आर गिल्ट इंस्पायर्ड, वो लास्टिंग होते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट लास्टिंग तो बड़ी दूर की बात है, वो बैकफायर करते हैं। देखें, अभी जो डिस्कशन हो रही थी ना, मैं उसको थोड़ा सा वहाँ से एक स्ट्रैंड निकालना चाहता हूँ। वो ये कि इंसान जो है ना, वो बाइनरी नहीं है। बाइनरी सुनने वालों को अगर समझाने के लिए बताऊं, ब्लैक एंड वाइट, तो 0 और 1 में ऑपरेट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बटन ऑन हो गया, बटन ऑफ हो गया। इंसान बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, और यही रीज़न है कि आज तक 100% दिमाग को कोई नहीं समझ सका इंसान के, कोई साइंस नहीं समझ सकी। बिल्कुल सही। तो फॉर एग्जाम्पल, गिल्ट की हम बात कर रहे थे, या कोई भी इमोशन हो फॉर दैट मैटर, गिल्ट ज़रूरी है, फियर भी ज़रूरी है, और ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इसीलिए इंस्टिंक्टिवली हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। हाँ। लेकिन ये कैसे डिफाइन होगा कि मिसाल के तौर पे ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10 5 अगर होना चाहिए, हाँ। तो मेरा 5 क्या है और आपका 5 क्या है? एतदाल सब्जेक्टिविटी कैसे आ ले जाएगी ना। Exactly. कमिंग बैक टू एग्जैक्टली व्हाट यू मेंशन, कि देखें, अगर गिल्ट ड्रिवन या फेयर ड्रिवन कोई भी डिसीजन आदमी लेता है, तो पहली बात ये, वो वेल थॉट आउट नहीं होता। उसके अंदर आप लॉन्ग आगे फ्यूचर थिंकिंग नहीं कर रहे होते, आप का फियर या गिल्ट निकल के आ रहा होता है पास्ट से, फैसला आप ले रहे होते हैं आने वाले टाइम के लिए, और आप बोझल महसूस कर रहे हैं। Yes. यानी Exactly आपका कोई भी जो डिसीजन है या जो भी काम है, वो इसलिए नहीं कि इससे आपको खुशी होगी और अगले बंदे को खुशी होगी, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये करना है। Yeah. थोड़े अरसे के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली आप एक्सप्लोर कर रिग्रेट जाएंगे। करने लगते हैं ना आप, फिर आप उसको ये फील होने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, कितने सारे लोग करियर चॉइसेस की वजह से लेते हैं, कितने सारे लोग आप शादियों जैसे वाले हमें decisions कहा की वजह से जाता लेते है हैं। कि वालिदैन की खिदमत करें, बहुत सारे लोग उसको बड़े दिल से करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हीं लोगों को आप बार बार ये ताना दें, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली ताना दे, या यही वालिदैन ताना दें कि बेटा तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तो एक पॉइंट आएगा कि वो इंसान फट पड़ेगा। इरिटेट फिर हो जाते हैं, हाँ, इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँगी खिदमत और ये सारी चीज़ों में सेल्फ केयर में चीज़ें आती है ना, ये कोई औलाद होती है वो पाँव दबा के खिदमत करेगी, कोई औलाद होगी एक आवाज़, मतलब आपकी आवाज़ भी पूरी निकलेगी, वो आ जाएगी। कोई औलाद आपकी मेंटली ख्याल रख रही होगी, या फाइनेंशियली ख्याल रख रही होगी, फाइनेंशियली, तो इट डिपेंड्स। हर इंसान, हर औलाद जो है वो अपनी आदत के मुताबिक आपका ख्याल रखेगा। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी कंपैरेटिवली हमें कंप्लेन या पेरेंट्स को कंप्लेन करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ ये कि आपकी सारी औलादें जुड़ी हुई हों और आप उनसे जुड़े हुए हों। जब शादियाँ होती हैं बच्चों की, तो उनमें कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। पहले उनमें होता है, फिर उनके बाद उनके बीवी और दामादों में होता है, फिर उनके बच्चों में होता है। तो ये चीज़ें हमारे ख़ानदानों को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मुझे बताओ कि हमारे यहाँ आज सेल्फ की बात करें और सेल्फ केयर का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। ख़वातीन को या पॉपुलर मीडिया को हम अपने मैगजीन्स देखें, शोज़ देखें, लोगों से बात करें, उन्होंने सेल्फ केयर की डेफिनेशन बनाई है कि आप किसी ज़बरदस्त छुट्टी पे चले जाएं, आप सैलून चले जाएं, आप शॉपिंग करें, आप मसाज करवाएं, आप स्पा डे करें। क्या यही सब सेल्फ केयर है? नहीं, ये एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट है टू बी इन ऑन द सोशल मीडिया। अगर एक सेलिब्रिटी हो गई है तो वो अपने स्पा में अपने नेल्स कैसे ट्रिम किए उसका भी एक स्टोरी बना के डाल रही है। हाँ, स्टोरी बना के डाल रही है। लेकिन मैं अपने बारे में अगर मैं बोलूँ, मैं जाती हूँ, एक तो टाइम इतनी मुश्किल से निकले, जितना वो अगर हर हफ्ते जा रही है तो मैं शायद 2 महीने में एक दफ़ा जा पाऊँ, और उसके बाद मुझे ये टेंशन होती है मैंने घर जल्दी जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये वाला टाइम मेरे पास नहीं है। और मिसाल के तौर पे, why is self care not associated to reading a good book या taking yourself for a walk, time, it is actually me time. इसको कैटेगोरिकली बताएं ना, सेल्फ केयर की डेफिनेशन इस वक्त लोगों के जहन में है
फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो स्पा भी है, वो मसाज भी है, कुड एनीथिंग राइट। वेकेशन पे भी आप फिजिकली जा रहे हैं ना, आप वहां जाके मेंटली स्टक अप कराची के हालात के अंदर अगर तो वेकेशन वो जैसे कहा था ना, the grief does not go away, you just cry at a prettier in a different place. इन बड़ी खूबसूरत जगह पे रोने के लिए आप चले तो गए। एक्चुअली इट हैज टू डू विद मोर देन फिजिकल सेल्फ। और असल में तो रियलिटी यही है कि इसका ज्यादा ताल्लुक फिजिकल सेल्फ से ज्यादा आपकी इमोशनल मेंटल sitting in a room quietly, journaling your thoughts, maybe letting yourself cry, in your definition is also self care. यस एब्सोल्युटली। मी टाइम, किताब पढ़ना, लिखना, सोच, कुछ ना करना, बस सोचना, यू नो, रिफ्लेक्ट करना अपने दिन के ऊपर कि यार ये जो मेरा बिहेवियर होता, आप कितने फीसद आप पाकिस्तान अच्छा, ये इस पे भी मैं थोड़ी सी एक डिस्टिंक्शन कर दूं क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया है कि या तो सोचना या सोचों से बेंच ले लेना। अगर कोई चीज बहुत भी ज्यादा दिमाग में घूम रही है ना, तो उससे ब्रेक लेना भी सेल्फ केयर है। हिना जी, वांट टू ऐड वन लास्ट सेंटेंस बिफोर वी क्लोज अप? ओवर थिंकिंग में जो जाना होता है उससे अपने आप को रिलीफ देना, दैट इज सेल्फ केयर। ठीक है। और ये वाली जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है कि आप सिर्फ ट्रेंड में कि वो जो अपरेंटली दूसरों को नजर आए और दूसरे व्यू जनरेट करें, इंटरनली जो आपके चल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। एंड यू हैव टू पे योर थॉट टू इट कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक है। आपको अपने बारे में कितनी नॉलेज है, उस अगर 5 मिनट के लिए भी मैं सिर्फ ये सोच पाऊं कि मेरी लाइकिंग्स अपनी लोगों से डिटरमाइन हुई भी नहीं, अपनी क्या है, बिल्कुल मेरी अपनी वर्थ क्या है, ठीक है, और मेरी आगे जो गोल्स हैं उनमें मैं किस तरह से हैप्पीनेस अचीव कर सकती हूं। मैं इसको अगर सम अप करूं, हिना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। उफेरा आप थे यहाँ पे, उज़ैर यहाँ पे मौजूद थे। अगर आप जिस किस्म की ख्यालात अपने बारे में रखते हैं, जो सोचें होती हैं, जो आप अपने आप को जुमले सोच रहे होते हैं, क्योंकि कह तो सकते नहीं, सोच रहे होते हैं अपने जहन में, यकीन कीजिए अगर आप किसी और शख्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड को वो बातें करें, 2 दिन में आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाए। और आप ऐसे ख्यालात 24/7 सोचते हैं। दैट इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो आपको किस हद तक सेबोटाज करता है। इसमें कई लोगों की आगही या अवेयरनेस ही नहीं होती। बट आई होप दैट यू विल पे हीड टू दैट। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।